ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी है जो इतनी पावरफुल और इतनी सिंपल है कि वो आपके मार्केट को देखने का तरीका ही बदल सकती है। आज हम उसी कप पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। सुनने में ये एक बहुत बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन इस पूरे विश्लेषण के आखिर तक आपको ये समझ आ जाएगा कि सिर्फ एक पैटर्न पर मास्टरी करना कितना फायदेमंद हो सकता है और ये दावा क्यों सच के इतने करीब है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, समझते हैं कि आखिर इस एक पैटर्न को इतना गेम चेंजिंग क्यों माना जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक और टेक्निकल इंडिकेटर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी की असली खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में है। सोचिए, बस एक पैटर्न पर फोकस करना है। अगर साल में 2 से 4 अच्छे कप पैटर्न भी मिल गए ना, तो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करियर बन सकता है। और सबसे बढ़िया बात, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दिन भर स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं। तो चलिए अब इस पावरफुल स्ट्रैटेजी की गहराई में उतरते हैं। आखिर ये कप पैटर्न है क्या और ये चार्ट पर दिखता कैसा है? टेक्निकली देखें तो कप और हैंडल पैटर्न, जिसे मशहूर टेक्नीशियन विलियम जे ओ नील ने पॉपुलर किया, एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि ये इस बात का इशारा है कि एक स्टॉक जो कुछ समय से सुस्त पड़ा था, अब एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। किसी भी स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा होता है उसे सही तरीके से पहचानना। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि चार्ट पर कप पैटर्न को कैसे ढूंढा जाता है। सबसे पहली चीज जो देखनी है वो है एक साफ यू शेप, बिल्कुल एक चाय के कप जैसा। ये हिस्सा हमें बताता है कि गिरावट के बाद स्टॉक की कीमत अब स्टेबल हो रही है और अपना एक मजबूत बेस बना रही है। ये एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जो एक मजबूत फाउंडेशन का संकेत है। अच्छा, कप बन जाने के बाद कीमत अक्सर थोड़ी नीचे की तरफ खिसकती है, जिससे एक छोटा सा कंसोलिडेशन पीरियड बनता है। इसे ही हम हैंडल कहते हैं। ये कप के दाहिने ऊपरी हिस्से पर बनता है और बड़े ब्रेकआउट से ठीक पहले एक आखिरी ठहराव का इशारा देता है। अब ये हिस्सा बहुत ही जरूरी है। नेकलाइन एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसे कप के दोनों ऊपरी सिरों को जोड़कर एक सीधी लाइन खींचकर बनाया जाता है। ये वही लाइन है जिसके टूटने का हमें इंतजार करना है, क्योंकि यही वो लेवल है जो कंफर्म करता है कि बायर्स अब पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुके हैं। और मजे की बात यह है कि यहीं से हमारा प्रॉफिट टारगेट भी निकल कर आता है। बस कप की गहराई को नाप लीजिए, मतलब नेकलाइन से लेकर कप के सबसे निचले पॉइंट तक की दूरी। यही दूरी आपका अनुमानित प्रॉफिट टारगेट है, जिसे ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है। देखिए, पैटर्न को पहचानना तो सिर्फ आधा काम है। असली मुनाफा तो ये जानने में है कि ट्रेड में एंट्री कब लेनी है, अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है और प्रॉफिट कब बुक करना है। तो चलिए इसका ट्रेडिंग प्लान देखते हैं। यह बिल्कुल सीधा सा है। नेकलाइन मार्क करने के बाद जैसे ही कीमत उसे पार करके करीब 5% ऊपर जाती है, वहां खरीदारी की जाती है। सेफ्टी के लिए नेकलाइन से करीब 2% नीचे स्टॉप लॉस लगाया जाता है और जैसे जैसे कीमत ऊपर जाती है, प्रॉफिट को लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस को भी ऊपर खिसकाया जाता है, जिसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। हाँ, एक जरूरी टिप याद रखनी है, ये पैटर्न सबसे ज्यादा भरोसेमंद तब होता है जब इसे लंबे टाइम फ्रेम वाले चार्ट जैसे कि मंथली या वीकली चार्ट पर देखा जाए। इससे क्या होता है कि छोटे मोटे उतार चढ़ाव का शोर कम हो जाता है और बड़े ट्रेंड पर फोकस बना रहता है। तो थियरी तो हमने समझ ली, पर क्या ये असल में काम करती है? चलिए कुछ रियल मार्केट के उदाहरण देखते हैं जहां इस पैटर्न ने कमाल के नतीजे दिए हैं। टाटा मोटर्स को ही देखिए, जहां इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद 30% से 50% तक का शानदार मुनाफा देखने को मिला। या फिर हाल ही का आईएफबी एग्रो का उदाहरण लें, जिसने अपना टारगेट सिर्फ 1 महीने में ही हासिल कर लिया। ये इस पैटर्न की स्पीड और पावर को दिखाता है। और फिर आता है आरईसी लिमिटेड का ये अविश्वसनीय उदाहरण। 2019 में ब्रेकआउट के बाद इस एक ट्रेड ने करीब 100% से 150% का जबरदस्त रिटर्न दिया। ये दिखाता है कि एक सही कप पैटर्न में कितना बड़ा पोटेंशियल छुपा हो सकता है। तो संक्षेप में ये उदाहरण हमें बताते हैं कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। टाटा मोटर, आईएफबी एग्रो और आरईसी लिमिटेड, इन सभी ने इस एक सिंपल पैटर्न की बदौलत असली और बड़े मुनाफे दिए हैं। तो हमने देखा कि ये पैटर्न क्या है, इसे कैसे पहचानें और इसके असली नतीजे कैसे होते हैं। अब वक्त है इस नॉलेज को एक्शन में बदलने का। ये कुछ स्टॉक हैं जो हाल ही में कप पैटर्न बनाते हुए दिखे हैं या बना चुके हैं। इनके चार्ट्स खोलिए, इन्हें एनालाइज कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, देखिए कि अगर इस स्ट्रैटेजी को अपनाया गया होता तो क्या नतीजे मिलते। ये प्रैक्टिस बहुत कीमती है। और आखिर में इस बात को हमेशा याद रखिए,
बाजार से कमाई जाने वाली सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि नॉलेज है, क्योंकि सही नॉलेज के साथ मुनाफा खुद ब खुद आता है। इस स्ट्रैटेजी को सीखना उसी नॉलेज में एक इन्वेस्टमेंट है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। चार्ट्स पर नजर डालिए, अगला बड़ा मौका कहां बन रहा है? कौन सा स्टॉक है जो अगला कप पैटर्न बना रहा है, जो एक शानदार ट्रेड साबित हो सकता है? खोजते रहिए और सीखते रहिए।